हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नोबल स्टोन रियल्टर्स। और आज मैं अंशित जुनेजा नोबल स्टोन रियल्टर्स की तरफ से आपके लिए लेके आया हूँ 360 स्क्वायर यार्ड्स का ये अल्ट्रा लग्जूरियस बिल्डर फ्लोर, दैट टू इन द हार्ट ऑफ द गुड़गांव, इन द लोकेशन ऑफ DLF, नियर टू क्लब, नियर टू गैलेरिया मार्केट, एंड टुडे वी आर इन द गेटेड कॉलोनी ऑफ गुड़गांव। और ये जो 360 स्क्वायर यार्ड्स का बिल्डर फ्लोर है, इसमें 4 BHK रहने वाला है। 2 बेडरूम आपको फ्रंट साइड पे मिल जाएंगे, 2 बेडरूम आपकी बैक साइड पे मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा काम हुआ है, मार्बल फिनिश में सारा कुछ है, इटालियन फ्लोरिंग हुई हुई है, बहुत अच्छा है। हैव अ वॉक थ्रू और फिर मिलते हैं इसके डिटेल टूर पे। वॉक थ्रू आप लोगों ने इसका कर लिया होगा, बहुत अमेजिंग लगा होगा आपको वॉक थ्रू में। तो मैंने सोचा आज आपको लिफ्ट लॉबी भी दिखा देता हूँ। ये देखो कि स्टेयरकेस भी जो है ना, इसके मतलब वो हाई राइज वाली बिल्डिंग में जो होते हैं ना, बिल्कुल अच्छे खासे स्पेशियस स्टेयरकेस है। यहाँ से आपकी घर की एंट्रेंस हो जाती है और ये आपको छोटी सी गैलरी मिलने वाली है घर से पहले एंटर करने से, सो यू कैन डेकोरेट इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस। तो अब लेके चलते हैं आपको घर के अंदर। सो व्हाट अ फील, मतलब घर के अंदर आते ही लग रहा है कि 360 गज, ऐसे लग रहा है 500 गज की एक ग्रैंड सी एंट्रेंस हो, इतना अच्छा फायर एरिया जिसको आप फैमिली लाउंज, डाइनिंग हॉल जो मर्जी बना सकते हो, अच्छे से अपने हिसाब से स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हो। ये आपका एंट्री लेते ही इतना जाइंट, इतना मैसिव, इतना अच्छा स्पेस वाला लिविंग रूम बोलो या आप इसे बोलो डाइनिंग या फैमिली लाउंज, वट एवर इट इज़। तो ये घर की मेन एंट्रेंस में होने के बाद अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके लिविंग रूम में। सो सी, दिस इज़ द लिविंग रूम। इसमें आप यहाँ पर पार्टीशन भी कर सकते हो फॉर योर प्रिवेसी पर्पज़, अगर आपको चाहिए। किसी किसी को ओपन पसंद होता है तो मोस्टली बिल्डर्स जो हैं ओपन ही छोड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि आराम से आपका बहुत अच्छा मतलब 12 सीटर 10 सीटर सोफ़ा आ सकता है। इधर आपके टीवी के लिए भी, मतलब टीवी पैनलिंग के लिए भी स्पेस दिया हुआ है, और दैट टू इट इज़ सेंट्रली एयर कंडीशन। लिविंग एरिया जो भी आपका ओपन स्पेस है सब सेंट्रली एयर कंडीशन है। और यहाँ पे आपको सारा मार्बल का बहुत अच्छा स्लीक सा LED लाइट के साथ वर्क मिल जाता है। और दैट टू द लिविंग रूम इज़ एक्सेसिबल फ्रॉम दी बालकनी, सो इफ़ योर गेस्ट आर कमिंग दे कैन हैव एक्सेस टू बालकनी। अगर आपको बाहर बैठ के चिल पिल करना है तो चिल पिल करते करते आप अपनी फ्रंट बालकनी में बैठ के ना यहाँ पे नज़ारे ले सकते हो। इतने अच्छे नज़ारे हैं, बहुत अच्छी लेन है, ग्रीन कम्युनिटी है, गेटेड है, सब कुछ है। सो सीधा साइज़ ऑफ द बालकनी, मतलब यू कैन ईजिली मेक अ सेटिंग यहाँ पे, और आप इसे अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो अपनी वॉल्स को, या यहाँ पे आप फ्लोरिंग पे भी कुछ ना कुछ डेकोरेशन के साथ कर सकते हो चीज़ों को। तो अब आपको लेके चलते हैं हम इसके फर्स्ट बेडरूम में। जो फर्स्ट बेडरूम है अगेन बालकनी से एक्सेसिबल है। तो अब हम एंटर कर गए हैं फर्स्ट बेडरूम में घर के, एंड सी द वर्क, see the simplicity, see the elegant work, see the kind of a choice a person is having to build this. Such a simple, elegant, class people. मतलब अच्छी चीज़, अच्छे मतलब डिज़ाइनर टेस्ट के हिसाब से बनी हुई है। इधर आपको वार्डरोब मिल जाती है आपके एंटर करते ही। ये आपकी बेड की बैक रहने वाली है यहाँ पे। और फॉल सीलिंग का भी अगर मैं काम की बात करूँ ना, सो ये कर्व वाली फॉल सीलिंग मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि फॉल सीलिंग ना मतलब वो स्ट्रेट वाली तो हर जगह चलती है, बट कर्व वाली थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। सो आई पर्सनली लाइक इट। हो सकता है सबकी चॉइस डिफरेंट हो सकती है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके साथ ये अटैच्ड वॉशरूम। और वॉशरूम में भी अगर आप देखो तो सारा ईच एंड एवरी वॉशरूम मतलब सब जगह मार्बल का वर्क है। इवन ऑन द फ्लोरिंग, इवन ऑन द, अगर आप वॉल की बात करें, सब जगह मार्बल का वर्क हुआ है। और वेट एरिया आपके इधर एंटर करते ही लेफ्ट साइड में आ जाता है। वेट एरिया आपको सेपरेटली दिया हुआ है वॉशरूम्स में। सो जो वॉशरूम में रहता है ना कि गीला हो जाता है, ऐसे कुछ नहीं, वेट एरिया सेपरेट है। और नीचे काफ़ी मतलब हाइट पे दिया हुआ है कि बाहर बिल्कुल पानी आए ही ना। सो मतलब थॉटफुली डिज़ाइन किया हुआ है घर को। आप मतलब सोचें कि अगर किसी अच्छी न्यूक्लियर फैमिली को लेना हो तो दे कैन प्रेफर दिस हाउस, क्योंकि बहुत अच्छे साइजेस और बहुत अच्छी लोकेशन पे है और बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है इस घर की। तो अब हम यहाँ से निकल के आ गए हैं आपके दोबारा से उसके फॉयर एरिया में। और आपको दिखाऊं कि फॉयर एरिया में, क्योंकि यहाँ पे डाइनिंग रहने वाला है, तो यहाँ पे ही गेस्ट वॉशरूम भी है, जो गेस्ट के लिए वॉशरूम होता है अगर इफ़ दे मतलब एक्सेसिबल होता है। और इसमें भी वॉशरूम में सारा का सारा मार्बल का बहुत अच्छा काम हुआ है। ब्लैक मार्बल बहुत रिच लुक और अच्छा टेस्ट देता है यहाँ पे। मेरे को भी अच्छा लगता है और लोग भी पसंद करते हैं ब्लैक मार्बल को, क्योंकि बड़ी एलिगेंट सी फील आती है इस वाली चीज़ में ना। तो अब हम जैसे अभी इसके लिविंग एरिया में खड़े हैं ना, तो लिविंग एरिया से ही मैंने आपको बताया था कि 2 रूम्स एक्सेसिबल है। अब हम सेकंड रूम में चल रहे हैं। आप इसको किड्स रूम या स्टडी रूम में बना सकते हैं अगर आपकी छोटी फैमिली है। अगर बड़ी है तो इट इज़ एज गुड एज अ बेडरूम, ठीक है।
तो ये आपका बेडरूम का साइज़ रहने वाला है। यहाँ पे क्वीन साइज़ का आपका बेड आ सकता है और ये आपकी बेड की बैक है। और इधर आप देखो तो टीवी पैनल, आपका इधर टीवी पैनल बनाया हुआ है और राइट साइड पे ना आपको स्टडी टेबल और वार्डरोब्स बना के दी हुई हैं। तो अभी मैं आपको बोल रहा था कि आप स्टडी रूम बना सकते हो या बेडरूम भी बना सकते हो, बट क्वीन साइज बेड विल कम इनसाइड दिस। सच अ ग्रेट वर्क, मतलब बहुत अच्छा अगेन काम हुआ हुआ है। अब मैं आपको इसका वॉशरूम दिखाता हूँ। तो वॉशरूम में जो है आपको वाइट मार्बल मिल रहा है, इसमें आपको ग्लास के पार्टीशंस भी वो लोग करा के देंगे। सच अ ग्रेट, मतलब कितना अच्छा वाइट मार्बल का काम लग रहा है इसमें। मैंने आपको बोला था कि वॉशरूम में इवन ऑन द फ्लोर्स, इवन ऑन द वॉल्स, एवरीवेयर देयर इज अ मार्बल एंड मार्बल्स आर क्वाइट लो मेंटेनेंस इफ वी कंपेयर टू द टाइल्स। एंड सारी की सारी ग्रोहे की फिटिंग्स मिलने वाली है आपको यहाँ पे, टैप से लेके बेसिन से लेके सब कुछ इट्स ऑफ ग्रोहे। तो अब थर्ड बेडरूम में जाने से पहले मैं आपको इसकी किचन दिखाता हूँ, जो किचन भी जो है ना डाइनिंग और उससे ही कनेक्टेड है, फैमिली लाउंज वाले एरिया से। तो अब दिखाते हैं आपको इसकी खास किचन, जो बालकनी से किचन में कनेक्टेड है। तो किचन में भी कोई वो वेंटिलेशन का इशू या कुछ नहीं होने वाला है। सब कुछ बहुत अच्छे से वेंटिलेटेड और बहुत थॉटफुली डिज़ाइन किया गया है कि किसी भी तरह से ना घर में लेआउट की दिक्कत ना लगे किसी को भी। और आप ये देखो कि यहाँ पे जो लिविंग स्पेस है आपको, उसमें सेपरेटली आपको मंदिर के लिए स्पेस दिया गया है। दैट टू वास्तु के हिसाब से ईस्ट फेसिंग अगर ये पड़ता है ना, तो ईस्ट फेसिंग में ही आपका मंदिर का ये एरिया आ रहा है। आप यहाँ पे इजीली बहुत अच्छा बड़ा मंदिर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है स्पेस की। अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है, 3x3 या 4x4 का स्पेस है ये मंदिर के लिए। तो अब आपको लेके चलता हूँ इसकी किचन में। तो अब हम एंटर कर गए हैं इसकी किचन में गाइस। किचन एक आपको स्पेस वाली किचन है, मतलब अक्रॉस द, इधर से आप एंट्री लेते हैं, उधर से आप किचन में एग्जिट कर सकते हैं। और एंटर लेते ही आपको राइट साइड में यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का स्पेस मिल जाता है, जिसमें आपका इजीली डबल डोर का फ्रिज पूरा आ सकता है। मैं भी आ गया हूँ पूरा, ठीक है। डबल डोर का फ्रिज आ जाएगा। सारे के सारे जो आपको इक्विपमेंट्स हैं हैफले के मिल रहे हैं, OTG से लेके चिमनी एंड हॉब एज वेल। हैफले की यहाँ पे आपको सारी फिटिंग्स मिलने वाली हैं। सॉफ्ट डोर क्लोजिंग वाली किचन है। और इधर आपकी आ जाती है किचन में पेंट्री फॉर द स्टोरेज पर्पस, जो कि मोस्टली कंप्लेंट्स जो लेडीज़ लाइक करती हैं कि पेंट्री होनी ही चाहिए। सो पेंट्री की लेडीज़ की चॉइस का भी ध्यान रखा हुआ है। और अब किचन से बाहर निकले तो हम एक्सेस कर पा रहे हैं आपकी रेयर बालकनी को। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि किचन रेयर बालकनी से एक्सेसिबल रहेगी, तो किचन में वेंटिलेशन का या सनलाइट का प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो बहुत थॉटफुली डिज़ाइन किया हुआ है कि किचन में भी वेंटिलेशन रहे एवरीवेयर। तो अब हम चल रहे हैं आपको इस घर के मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट में लेके, इसके मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम जो घर की ना जान होती है, शान होती है। बिल्डर फ्लोर ले लो, हाई राइज ले लो, मास्टर बेडरूम इज़ द जान शान एवरीथिंग ऑफ द हाउस। सब लोग सबसे पहले आते ही पूछते हैं मास्टर बेडरूम कहाँ पे है। तो ये हम एंटर कर गए हैं इसके थर्ड बेडरूम और मास्टर बेडरूम में। हैव अ लुक, कितना अच्छा काम, बहुत स्पेशियस, एम्पल सनलाइट, ह्यूज साइज, किंग साइज बेड कैन कम, सच अ स्पेस। अगर बेड रखने के बाद भी आपको ना उधर स्पेस मिल जाएगा कि आप एक छोटी सी सेटिंग यहाँ पे भी बना सकते हैं क्रॉस द विंडो। यहाँ पे आप विंडो के साथ अपनी छोटी सी सेटी या कोई चीज़, अपने काउच वाउच रख सकते हैं, तब भी काफ़ी स्पेस बचने वाला है। किंग साइज़ का इजीली बेड आ सकता है। और ये बैक साइड पे बेड की अगर मैं बात करूँ तो ये PU पॉलिश का डेको वाला बहुत अच्छा काम हुआ है। बहुत सुंदर है, बहुत सिंपल है, क्लासी है, मैट फिनिश में है। तो लुक एट दी सीलिंग वर्क, एवरीथिंग। आप यहाँ पे देखें तो ये वाला वर्क सीधा जो बेड का है यहाँ पे LED प्रोफाइलिंग के साथ ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम एंटर कर रहे हैं इसके, आपको जो इसमें आपको स्पेशली अलग से ड्रेस दिया हुआ है, एक्सेप्ट वॉशरूम में वार्डरोब्स नहीं है। तो वार्डरोब्स में आपको अलग से यहाँ पे छोटा सा ड्रेस का एरिया मिल जाता है, मतलब रेडी होने के लिए, चेंजिंग के लिए। और आप अगर चाहो तो इसमें यहाँ पे पार्टीशन भी कर सकते हो, वैसे ओपन भी छोड़ सकते हैं। बोथ चॉइसेस आर ओके, जैसे आपका मन कर सकता है वैसे आप करेंगे। तो अब ये है इसका वॉशरूम। आप देखो कि एवरी वॉशरूम यहाँ पे भी आपको सारा का सारा इटालियन मार्बल है, इवन ऑन द वॉल्स, इवन ऑन द फ्लोर, हर जगह इटालियन मार्बल है। और ग्रोहे की फिटिंग्स हैं। एज आई टोल्ड यू, ग्रोहे इज़ द बेस्ट ब्रांड जो बिल्डर्स लगा के देते हैं। गुड़गांव में ग्रोहे सबसे अच्छा होता है। तो एंटर करें। इधर आपका सेपरेटली वेट एरिया है। यहाँ पे हर एक में ना वेट एरिया सेपरेट ही रखा हुआ है, ताकि प्रॉब्लम ना आए बाद में। ऑब्वियसली लोगों की कंप्लेंट्स रहती हैं कि वॉशरूम में गीले, अगर नहा के कोई आ रहा है तो वॉशरूम गीला है। इसमें वेट एरिया सेपरेटेड ही है, मतलब है ना मास्टर बेडरूम वाली फीलिंग। इधर आपका टीवी आ जाए, इधर आपकी बेड की बैक आ जाए, फिर भी इतना स्पेस फिर भी आपका बच रहा है। तो हम आपको लेके चलते हैं इसके फोर्थ और लास्ट बेडरूम में, जो इस घर का रहने वाला है, फोर्थ बेडरूम। तो सारे के सारे बेडरूम्स जो हैं लिविंग रूम से, जो मैंने आपको बोला था कि लाउंज से कनेक्टेड है। फोर्थ बेडरूम भी जो है सरप्राइजिंगली आपके लिए मास्टर बेडरूम होने वाला है। इसमें देखो कितना स्पेस है, फोर्थ बेडरूम में कितना स्पेस है। एक किंग साइज बेड रखने के बाद दोनों तरफ आपकी इसमें सिटिंग बन सकती है, दोनों तरफ आपकी सिटिंग इसमें बन सकती है। सामने आपको पूरा का पूरा यहाँ पे आपकी स्टडी टेबल सेपरेटली बना के दी हुई है फोर्थ बेडरूम में, अगर मैं बात करूँ। और ये आपका टीवी का पैनल और स्टोरेज पर्पज़ से यहाँ पे नीचे आपको स्टोरेज दी हुई है। ये आपकी बेड की बैक रहने वाली है। अब सारा का सारा डीको, PU पॉलिश, सच अ ग्रेट टेस्ट, अच्छा वाइट लाइट ब्राइट कलर्स रखे हुए हैं। सो द
हाउस लुक्स मोर एलिगेंट एंड एवरीथिंग। 4th बेडरूम में आपकी ऑटोमेशन भी हुई है, सेंसर वाली लाइट्स लगी हैं और ये आपका सेपरेटली अलग से, जैसे उस वाले 3rd बेडरूम में आपका कॉन्सेप्ट था ड्रेस का, इसमें भी ड्रेस का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सेपरेटली वार्डरोब्स हैं दोनों साइड, मेरे लेफ्ट और राइट पे। अगेन मैंने बताया था कि पार्टीशन करना चाहो पार्टीशन कर दो, आप ऐसे ओपन रखना चाहो ओपन रख सकते हैं। तो ये इसका वॉशरूम है जिसमें हम अब एंटर करने वाले हैं। वॉशरूम में इसके सी द वॉशरूम अगेन, सच अ ग्रेट टेस्ट। यहाँ पे आपका सतवारियो मार्बल है, इधर आपकी वॉल पे जो है आपका इटालियन मार्बल है। एवरीवेयर इट्स अ गुड टेस्ट, एवरीथिंग इज़ ग्रेट, सब कुछ बहुत अच्छे से थॉटफुली सोच के करा गया है। और ये आपका सेपरेटली आपको इधर वेट एरिया मिल जाता है। अगेन सब में इसमें सब के सब वॉशरूम्स में जो है वेट एरिया सेपरेट ही है। सो इट्स अ गुड एडवांटेज बोल लो, आप कुछ भी कह लो, कि वैसे होता तो कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट है, थॉट प्रोसेस है। तो वेट एरिया सेपरेट ही हो तो घर में बेटर रहता है कि कुछ के चिक चिक नहीं होती। तो मुझे बताना आपको कैसा लगा ये घर। DLF Phase 4 की लोकेशन पे, क्लब के पास, गैलेरिया मार्केट के पास, बहुत अच्छे लेआउट के साथ 360 स्क्वायर यार्ड्स में ये फ्लोर। इसमें मेरे टॉप पे टेरेस भी अवेलेबल है, जो लोग टेरेस लेना चाहते हैं टेरेस ले सकते हैं, अपर ग्राउंड लेना चाहते हैं अपर ग्राउंड ले सकते हैं। बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत स्पेशली, बहुत अच्छे से थॉटफुली डिज़ाइन किया हुआ है। तो जल्दी से कर लो, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल और विजिट प्लान कर लो कि नोबल स्टोन रियल्टर्स के साथ। आई विल सी यू सून।